नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपके इस वीडियो में आपको इस वीडियो में हिंदी गद्यांश के व्याख्या करना सीखें। तो हिंदी गद्यांश की व्याख्या कैसे आप लोग करना सीखें, तो आपको क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे। आप लोग इस गद्यांश का संदर्भ लिखना सीखेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संदर्भ में लिखना पड़ता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पार्ट्स का नाम है वो क्या का भारतीय संस्कृत का और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपके संदर्भ पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसके रेखांकित अंश व्याख्या करना सीखेंगे आप लोग। रेखांकित अंशों की व्याख्या। तब पर लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत की एकता की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके अध्यात्म में निहित है। वास्तविकता यह है कि भारतीय संस्कृत में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंध चिंतन का झरना सदा से ही आबाद गति से बहता रहा है। यह झरना भी स्पष्ट दिखता हुआ है, कभी परोक्ष रूप से बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले तथा धार्मिक एवं आत्मिक चेतना के समान महापुरुष आते रहे हैं। इस तरह से आपको इसकी व्याख्या लिखना सीख जाएंगे। यह हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा कि आधुनिक युग में इस चरित्र और अध्यात्म की सजीव एवं साकार मूर्ति महात्मा हमारा नेतृत्व कर रही थी। नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के इस मूर्त रूप को अर्थात महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष रूप से हमने चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। इस तरह से इसका पूरा रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। जिस अमर तत्व के भारत को नवीन जीवन और स्फूर्ति प्रदान की, वह तत्व है कि सत्य और अहिंसा। यह तत्व मिटाने से भी नहीं मिटता। सत्य और अहिंसा का यह तत्व न केवल किसी एक देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के उत्थान के लिए आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर लेखक ने इस गद्यांश में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर जीवन को उतारने का संदेश दिया है। इससे पूरी आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को और हमारे लाइक करो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करना सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होता और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाएंगे आप लोग। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रोज के लोगों में ही मित्रता, समाज के विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन में लिखा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है और व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित करते हैं, ये आप टॉपिक पर इसका क्वेश्चन देना पड़ेगा। जहाँ पर संदर्भ लिखना सीखेंगे तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आप लोग देखेंगे। संदर्भ लिखना सीखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता, तो यहाँ पर मित्रता पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आपका पूरा संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। इस समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग भिन्न स्वभाव और रुचि के लोग
के प्रति आकर्षित होकर उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु उससे प्राप्त नहीं हो पाती उसकी पूर्ति के लिए बाहर भटकता है। तो इसके रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक दूसरे व्यक्ति की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, तो इसके बारे में बताना। तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर उसकी विविधता देखकर आकर्षित होते हैं। इस तरह से आप पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।